हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन नंबर 8 है। इसके अंदर हम कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली एक्टिविटीज़ की होंगी और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो 1.2 जो एक्टिविटीज़ थी हमारी, उसके अंदर जो 8 नंबर की एक्टिविटी थी उसमें जो बी क्वेश्चन था जो था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नाउ पुट द वर्ड्स इन यूर लिस्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है चीज़ों, जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको, तो वो किस तरीके से किए जाते हैं। उसको असेंडिंग में भी कहते हैं, ए से जेड को असेंडिंग भी कहते हैं, और जेड से ए को जो है तो डिसेंडिंग भी कहते हैं। उसके बाद जो है तो उसमें स्मॉल टू लार्ज, लार्ज टू स्मॉल भी होता है। तो उसके बाद जो है तो कैसे तरतीब देंगे इनको, तो वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने अलग रख दिया था पिछले वीडियो में, ताकि इससे हम तफसील से चीज़ें इसमें मालूम कर सके। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे तरतीब दी जाती है वर्ड को असेंडिंग से डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग से असेंडिंग में। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी ए से जेड में, जेड से ए में, स्मॉल से लॉन्ग में, लॉन्ग से स्मॉल में कैसे तरतीब दी जाती है। ठीक है, तो इसको मालूम करने के लिए, इसको जानने के लिए हमको कंप्यूटर स्क्रीन पे चलना पड़ेगा, ताकि मैं वहाँ पर आपको अच्छे से समझा सकूँ कि कैसे तरतीब दी जाती है इनको। तो फिर चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जैसे देख पा रहे हैं कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और हमको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेट्स क्या है? ए से लेकर जेड तक के जो लेटर्स होते हैं उसको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। ठीक है, तो हमको ए से जेड में लगाना है। पहले हम यहाँ से अपना पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हम जो वर्क करें पावर पॉइंट में। ठीक है, चलिए हमारा सवाल हम सामने ला लेते हैं। अब ये सवाल है, यहाँ पर 5 वर्ड्स दिए हुए हैं और हमको इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम ए से जेड देखेंगे, यानी पहले ए वाले आएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, फिर ई, फिर एफ, ऐसा जेड तक के चलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम इनके पहले लेटर देख लेते हैं। पहला जो पेंट है उसका पी है, फिर वॉश डब्ल्यू, पुलिस पी, फिर फाइंड एफ और फोल्ड एफ। ठीक है, यहां पर हमारे पास 2 एफ वाले हैं और 2 पी वाले और 1 डब्ल्यू है। तो सबसे पहले इसमें इन लेटर्स में से कौन सा पहले आता है हमको देखना है। तो ए बी सी डी ई एफ, एफ आया है सबसे पहले। ठीक है, यहां पर देखिए एफ हमको 2 वर्ड एफ के मिल गए। ठीक है, लेकिन एफ के 2 वर्ड है, एक नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब दूसरे लेटर को देखेंगे। यहां पर आई है, यहां पर ओ है। तो आई पहले आता है या ओ पहले आता है हम देखेंगे। तो हम ए बी सी डी एफ जी एच आई, आई पहले आया है ये दोनों में, तो जाहिर सी बात है आई पहले आया। तो फिर हम ये जो हमारा जो वर्ड है ये पहले पर आएगा। ठीक है, फाइंड ये सबसे ऊपर रहेगा। ठीक है, दूसरे पर कौन सा रहेगा? तो एफ के बाद एफ ही आएगा, ये दूसरे पे रहेगा। ठीक है, अब P और P, क्योंकि W तो सबसे लास्ट में आता है तो ये आखिर में जाएगा सबसे। ठीक है, ये 5वें नंबर का रहेगा। ये तो हम कॉमन सेंस से फौरन समझ लेंगे। लेकिन अब P और P, तो अब P दोनों सेम है, तो अब हम दूसरा लेटर देखेंगे। यहाँ पर A है, यहाँ पर O है। अब पहले कौन सा आता है? तो सभी को पता है पहले A आता है। तो फिर ये हमारा तीसरा वर्ड हमको मिल गया है। और चौथे पर क्या आएगा? फिर आखिरी बचा हुआ है ये हो गया हमारा पूरा अरेंज। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर दिया है। अब देखते हैं हम कि ये कैसे नजर आएगा। तो देखिए ये इस तरीके से नजर आएगा। अब ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पहले पे हमने फाइंड आ गया था एफ वाला, फिर फोल्ड, फिर पेंट, फिर पुलिस और आखिरी पे वॉश। तो ये जो तरतीब है ये है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगी हुई, यानी ए से जेड में। अगर आप देखें इसको तो ए से जेड में। अब अगर इसको किसी ने कहा कि ए से जेड में अरेंज कीजिए तो ये तरतीब आ जाएंगी। किसी ने कहा कि भाई नहीं जेड से ए में करिए, तो जेड से ए में कैसे करेंगे? फिर तो डब्ल्यू वाला सबसे ऊपर आ जाएगा, फिर ये पी वाला, फिर ये वाला पी, फिर ये पी, यानी ये पूरा उल्टा हो जाएगा। तो ये जेड से ए में हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं हम। ये है हमारा दूसरा सवाल। अब इसमें आप देखिए कि पहला लेटर F, फिर पूरे E है। तो पहले F आता है या E आता है, देख लीजिए। A B C D E, पहले E आया है, F तो बाद में आया है।
अब जाहिर सी बात है एफ एक है और बाकी सभी ये, तो ये एफ सबसे लास्ट में हो गया 5वें नंबर का। ठीक है, अब देखिए यहां पर समझने वाली बात है कि ई सब में ई है, तो अब दूसरा लेटर देखा जाएगा वाई 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 एल। अब देखिए वाई तो काफी आखिर में आता है, ठीक है, 25वें नंबर पे रहता है ये। अब कौन सा आता है एल, तो ई एल ये पहले आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला ये हमारा मिल गया हमको पहले नंबर का। अब हमको दूसरा तलाश करना है कि सबसे दूसरे नंबर का कौन सा आएगा, पहला तो मिल गया। अब देखिए यहां पर ई ई ई बराबर वाई भी सेम है, यहां पर भी सेम, फिर ई तीसरा लेटर देख रहे तो वो भी सेम है। अब हम देखेंगे चौथा लेटर, तो यहां पर एल, यहां बी और यहां पर एल। तो जाहिर सी बात है चौथे लेटर के अंदर पहले कौन सा आएगा, तो बी आएगा। तो जाहिर सी बात है हमको मिल गया दूसरा हमारा वर्ड कि ये दूसरे नंबर पे रहेगा। अब देखिए यहां पर हमको तीसरे नंबर का चाहिए वर्ड, कौन सा आएगा तीसरे पर, तो ई फिर वाई वाई फिर ई, फिर यहां पर अब कौन सा बचा है एल, यहां पर भी एल, फिर सेम आ गया। अब हम पांचवा लेटर देखेंगे, यहां पर आई है और यहां पर ए है। आई पहले आता है या ए पहले आता है, ए पहले आता है, तो ये हमको मिल गया तीसरे नंबर का और ये हमको मिल गया चौथे नंबर का। ये हो गए हमारे अरेंज। ये क्वेश्चन दिखते तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बच्चों जैसे है, लेकिन 10th क्लास में भी 2 नंबर के सवाल ही होते हैं। ठीक है, तो इस पे बहुत आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये हो गया। देखिए अब इसको देखते हैं हम तरतीब कैसी दिखेंगी। देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हमारा हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज। अगर वही सवाल किसी ने पूछा कि ए से जेड, तो सेम ऐसा रहेगा। अगर किसी ने पूछा जेड से ए, तो फिर ये पहले पे आएगा, फिर ये दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे और ये पांचवे पर। इस तरीके से रहेगा। यानी आपको समझना है कि ए से जेड, जेड से ए, सवाल क्या पूछा जा रहा है इस पर ध्यान देना है। ठीक है, तीसरी मिसाल देख लेते हैं हम इसकी, और आखिरी मिसाल है ये। तो इस मिसाल में हम देखें तो हॉर्न, हूफ, जाव, हाइंड और फ्रंट, ये 5 हमारे पास में है। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, पहले लेटर देखेंगे एच, एच, जे, एच, एफ। अब इसमें सबसे पहले कौन सा आता है, एफ आता है। तो जाहिर सी बात है दूसरे तो एफ वाले या उससे पहले वाले तो कोई है ही नहीं, तो पहले पे आ गया फ्रंट। अब दूसरा देखना है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच पहले आता है, जे तो बाद में आता है, तो ये जे सबसे आखिरी में जाएगा क्योंकि एच 3 है, तो जे गया 5वें पर। अब एच 3 है। ठीक है, अब देखिए एच में क्या, एच तो सेम है तीनों भी। अब हमको दूसरा लेटर देखना है, ओ ओ आई। अब ओ पहले आता है या आई पहले आता है, तो देखिए ए बी सी डी एफ जी एच आई, आई आता है पहले, ओ तो बाद में है। ठीक है, तो आई को लेना है हमको, तो आगे ये हमारा दूसरे नंबर का। अब हमको क्या करना है, यहां पर दूसरा लेटर देख रहे ओ सेम है। अब हम यहां पर तीसरा लेटर देखेंगे आर ओ, तो पहले क्या आता है, ओ आता है, क्योंकि आर देखिए यहां पर बाद में है, तो हमको ओ वाला लेना पड़ेगा। तो ये हमको मिल गया तीसरे नंबर का हूफ, चौथे नंबर का ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये जाओ पांचवा। कैसी तरतीब दिखेंगी इसकी, इस तरीके से फ्रंट, हाइंड, हूफ, हॉर्न, जाओ। ये हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर दिए। अब इसका जो अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो देख लेते हैं एक मिसाल। देखिए यहां पर सवाल क्या है, अरेंज इन शॉर्ट टू लॉन्ग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े में करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब इसमें एबीसीडी नहीं देखना है, अब इसमें आपको लेटर गिनना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 लेटर इसमें है। 1 2 3 4, 4 इसमें है। 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें है। 1 2, 2 इसमें है। 1 2 3। शॉर्ट से लॉन्ग में करना है, तो जाहिर सी बात है जिसमें 2 है पहले वो आएगा, पहले आएगा हाई, फिर दूसरे पे कैट क्योंकि 3 है इसमें, उसके बाद आएगा चौथे नंबर का वॉश। ठीक है, उसके बाद पेंट,
और आखिरी पे आएगा जिसमें 6 लेटर है वो है पुलिस। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर हमने इसको शॉर्ट से लॉन्ग में लगा दिए। अगर यही सवाल उल्टा कर दे, लॉन्ग टू शॉर्ट यानी बड़े से छोटा, तो फिर पुलिस पहले पे आ जाएगा, पेंट दूसरे पे, वॉश तीसरे पे, कैट चौथा और ये पांचवा, यानी उसी को उल्टा करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके समझ में आऊंगा। अब आप क्या करिए कि आपकी टेक्स्ट बुक लीजिए, कोई भी 5 वर्ड्स लिखिए और उसको अरेंज कीजिए असेंडिंग से डिसेंडिंग में, यानी ए से जेड में कीजिए, फिर जेड से ए में कीजिए, फिर शॉर्ट से लॉन्ग में देखिए, फिर लॉन्ग से शॉर्ट में देखिए, यानी इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप। ठीक है, ABCD अच्छे से याद कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने सारे स्टूडेंट्स ग्रुप के अंदर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोजाना 11 बजे इस चैनल को चेक कीजिए 6 क्लास के लेसन्स के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम 9वें लेसन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।